आप देख रहे हैं मोलतोल इंडिया, जो लाता है कमोडिटी मार्केट पर खबरें और विश्लेषण। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की ऑप्शन ट्रेड रणनीति पर बात होगी आज इस शो में। मेरा नाम है कमल शर्मा और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की यह रणनीति हम जानेंगे एसएस वेल्थ स्ट्रीट की सुगंधा सचदेवा से। सुगंधा जी, आपका स्वागत है। सुगंधा जी, आज अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का मतदान हो रहा है और फेड की मीटिंग भी इस सप्ताह है। एनर्जी पैक पर आप इन घटनाओं का कैसे असर देखती हैं? गुड इवनिंग कमल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इस शो पे इनवाइट किया। अगर हम एनर्जी पैक की बात करें तो हमने नेचुरल गैस की प्राइसेस में कल के सेशन में 4% तक के गेन्स आते हुए देखे हैं। और क्रूड ऑयल में भी अगर हम देखें तो $67 पर बैरल से हमने ऑलमोस्ट 71.5 बैरल तक का मूव आते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर हम देखें तो 5700 और लेवल से अभी प्राइसेस 6050 के आसपास फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो मुझे लगता है अभी ये वॉलेटिलिटी यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज जैसा आपने भी मेंटेन किया, इस हफ्ते दो की इवेंट्स हैं। इसके साथ साथ चाइना नेशनल कांग्रेस की भी मीटिंग है जहां फिस्कल स्टिमुलस मेजर्स पर डिसीजन लिया जा सकता है। सो फर्स्ट जो मार्केट रिएक्ट करेगी यूएस इलेक्शन आउटकम पे रिएक्ट करेगी। यहाँ काफी ज्यादा कंसर्न्स बने हुए हैं मार्केट में कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे या कमला हैरिस पावर में आएंगी। जी। इसका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की प्राइसेस पे मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर कमला हैरिस पावर में आती है तो ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा फोकस रहेगा, बट वहीं अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स की तरफ ज्यादा फोकस रहेगा। सो इन दैट केस अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस में हम फर्दर अपसाइड आते हुए देख सकते हैं। बट वहीं अगर कमला हैरिस पावर में आती है तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। जी। इसके साथ सुगंधा जी, साथ एक अगर खबर सुगंधा जी, एक खबर और मीडिया में चल रही है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन खबर यह चल रही है कि इजराइल जो है ईरान के साथ सीज फायर के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एनर्जी पैक पर क्या असर होगा? डेफिनेटली कमल जी, अगर ऐसा होता है तो जो जियो पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम प्राइसेस में हमने देखा अक्टूबर की स्टार्टिंग में, वो कुछ हद तक ऑलरेडी इरेज हो चुका है और इसका फर्दर दबाव देखने को मिल सकता है प्राइसेस में। अभी अगर प्राइसेस को देखें तो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं 6050 से 6070। एक रेजिस्टेंस एरिया है प्राइसेस के लिए। जब तक ये बैरियर क्रॉस नहीं हो जाता कन्विंसिंगली, फर्दर अपसाइड मुझे मुश्किल नजर आती है। प्राइसेस दोबारा से दबाव देख सकते हैं। हमने इवन दो रिसेंट डेज में कुछ अपसाइड जरूर आते हुए देखी है, बिकॉज ओपेक ने रिसेंटली ये मेंटेन किया है कि वो जो अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का प्लान बना रहे थे उसको उन्होंने पोस्टपोन करा है। जी। इसी वजह से हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक उछाल आते हुए देखा और नेचुरल गैस की प्राइसेस में भी हमने उछाल आते हुए देखा है, बिकॉज जो डिमांड है उसको बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है, कूलर वेदर की एक्सपेक्टेशंस है काफी सारे पार्ट्स में यूएस में। और गल्फ ऑफ मेक्सिको में एक हरिकेन आ सकता है जिससे नेचुरल गैस की डिमांड कुछ हद तक बढ़ सकती है और आउटपुट कभी श्रिंक हो सकता है। सो ये दोनों फैक्टर्स हैं जो क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस दोनों के प्राइसेस में कुछ हद तक अपसाइड लेके आ रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता ये अपसाइड बहुत ज्यादा सस्टेन करेगी, बिकॉज ईरान की साइड से क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ने की चांसेस है। और जैसा कि आपने भी कहा कि अगर सीज फायर हो जाता है तो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम है प्राइसेस में वो कुछ हद तक इरेज हो जाएगा। इसके जी। साथ साथ फेड की मीटिंग की तरफ भी नजर रहेगी। फेड इट्स लाइकली टू कट इंटरेस्ट रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट, बट यस अगर 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट होता है, इन दैट सिनारियो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेजी देखने को मिल सकती है। सो मैं अगर नटशल में बात करूं तो हमें लेवल्स पे थोड़ा सा फोकस करना होगा, इवेंट्स का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। जी। सो आप 6050 से 6070 का अगर प्राइस बैंड ब्रेक हो जाता है तो 6180 से 6200 तक के टारगेट्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बट वहीं अगर ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तो दोबारा से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 5800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और ऑप्शन के लिए आप क्या कहेंगी? कमल जी, मैं यही मेंटेन करूंगी कि अगर 6070 का लेवल ब्रेक हो जी। जाता है, इन दैट सिनारियो ओनली आप 6100 की कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। इन दैट सिनारियो आप 160 के लेवल पर कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। 90 का स्टॉप लॉस रखे 280 तक के टारगेट्स हायर साइड में देखने को मिल सकते हैं। और नेचुरल गैस की अगर सुगंधा जी बात करें तो ऑप्शन ट्रेडर को किस तरह से काम करना चाहिए, कैसी उसे रणनीति अपनानी चाहिए अब? कमल जी, मुझे लगता है नेचुरल गैस की प्राइसेस में दबाव बना रहेगा। इन्वेंट्रीज एम्पल है, अभी ओवरऑल सप्लाईज भी काफी सफिशिएंट है और बहुत ज्यादा गल्फ ऑफ मेक्सिको के हरिकेन से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 2% ऑफ ओवरऑल आउटपुट। सो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस वाज जस्ट अ न्यूज बेस्ड अपसाइड दैट वी हैव सीन इन प्रीवियस सेशन।
मुझे लगता है यहाँ से दोबारा से दबाव देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस की प्राइसेस में। सो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में मेरी करंट लेवल्स पे ही सेलिंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 233 टू 232, और स्टॉप लॉसेस रहेंगे 239, और डाउन साइड में टारगेट्स रहेंगे 221 फर्स्ट एंड देन 215 एज वेल। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर सुगंधा जी? Kavalji, I'm personally not holding any position in the futures market, but yes, we have been recommending these to our clients. जी, आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? दर्शक इस पर अपने कमेंट्स जरूर करें। शुक्रिया सुगंधा जी, आपका धन्यवाद।